अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है नाजरीन आप तमामी हजरात खैर आफियत के साथ होंगे। अहले सुन्नत चैनल में आप तमामी हजरात को खुश आमदीद। तो आइए नाजरीन, आज जिस टॉपिक पर बात होने वाली है जिससे आप तमामी हजरात का ईमान ताज़ा होगा, आइए आज हम उस शख्सियत की बात करने वाले हैं और उस हस्ती की बात करने वाले हैं जिसे मैं ही नहीं बल्कि सारा जमाना हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानता और पहचानता है। आगे मैं आपको बता दूं कि 4 इमाम हैं, हजरत इमाम मालिक, हजरत इमाम हम्बल, हजरत इमाम शाफई और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, जिनकी हम तकलीद करते हैं। तो आइए हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तकवा और उनकी परहेजगारी और उनकी कुछ मुख्तसर जिंदगी के हिस्से आप तमामी हजरात के समातों के हवाले मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। आप तमामी हजरात इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 72 सहाबा कराम का जमाना पाया, सुबहान अल्लाह। और एक बेहतरीन बात मैं आपको बताऊं कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो उस्ताद थे, जो उनके टीचर्स थे, वो 4000 के करीब आपके उस्ताद थे, सुबहान अल्लाह। और आपके शागिर्द माशाअल्लाह 3 लाख के करीब आपके शागिर्द रहे, यानी कि जिन जिन लोगों को आपने पढ़ाया है, जिन्होंने आपकी खिदमत में रहकर इल्म दीन सीखा है, वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 लाख के करीब आपके शागिर्द थे। जिन्होंने आपके पास इल्म सीखा है वो 3 लाख के करीब थे, सुबहान अल्लाह। और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 12,90,000 उम्मत को मसाइल अता फरमाए, सुबहान अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा की शान और उनकी बात ही निराली है कि आप हजरात खुद अंदाजा लगाएं कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उम्मत को कितना बड़ा तोहफा अता फरमाया है। आप अंदाजा लगाएं, ये 1-2 मसले की बात नहीं है बल्कि 12,90,000 मसाइल उम्मत को आपने अता फरमाए। तो कितना बड़ा तोहफा उम्मत को हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अता फरमाया है। आइए हम आगे बढ़ने की कोशिश करें और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जहां पर मजार मुबारक है बगदाद मुअल्ला में, तो जिस जगह पर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का आज मजार मौजूद है, तो उस जगह पर आपने अपनी हयाती जिंदगी में 4000 खत्म कुरान मुकम्मल किए हैं, सुभान अल्लाह। और रमजानुल मुबारक का आलम आप देखें, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह रमजानुल मुबारक में एक रिवायत में आता है 61 कुरान शरीफ मुकम्मल किया करते थे और एक दूसरी रिवायत में आता है 62 कुरान पाक मुकम्मल आप रमजानुल मुबारक के 1 महीने में करते थे। दिन में 1 कुरान पढ़ते, फिर रात में 1 कुरान पढ़ते और फिर पूरे रमजान के तरावी में 1 मुकम्मल कुरान शरीफ आप किया करते थे। तो आप अंदाजा लगाएं, गौर फरमाएं कि इमाम आजम अबू हनीफा की शान निराली है, उनकी बात निराली है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमाया था, इतना इल्म अता फरमाया था कि आप हर मसले का जवाब कुरान और हदीस से दिया करते थे। और जहां पर सबकी जुबानें बंद हो जाती, जहां पर सबके कलम रुक जाते, वहां से इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इल्म का आगाज होता था। एक मर्तबा की बात है कि एक बादशाह ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत ना हुई, जुमले पर आप गौर करें कि एक बादशाह ने अपनी बीवी से, अपनी ज़ौजे मोहतरमा से कहा कि अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत ना हुई तो तुझ पर 3 तलाक हैं। अगर चांद से ज्यादा तू खूबसूरत ना हुई तो तुझ पर 3 तलाक हैं। एक बादशाह ने अपनी बीवी से कहा। तो अब इस मसले का हल लेकर के तमाम उलमाए मिस्र और उलमाए बगदाद और उलमाए कुफा बैठ गए कि ये तलाक हुई है कि नहीं हुई है। ये बात मालूम करने के लिए कुरान और हदीस लेकर के तमाम उलमा बैठ गए। ये बात सारे लोग परेशान हैं, अगर तलाक हो जाएगी तो दोनों खानदानों में इंतशार हो जाएगा, यानी ये बादशाह की बेटी है और ये भी खुद बादशाह है। अगर दोनों में तलाक हो गई तो हमारा जीना तो दुश्वार हो जाएगा। लोग परेशान थे, करें तो क्या करें। और सब लोगों ने बता दिया, उलमाए मिस्र, उलमाए बगदाद और उलमाए कुफा ने बैठकर बता दिया कि तलाक हो गई। उसके बाद लोग इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में तशरीफ लाए। तो इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं कि ये तलाक नहीं हो सकती। लोगों ने कहा कि आप ये कैसे बता सकते हैं? कहा कि मैंने कुरान और हदीस से बताया है। कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान में इरशाद फरमाया है कि मैंने सबसे ज्यादा खूबसूरत और हसीन इंसानों को बनाया है। तो गोया चांद से ज्यादा भी खूबसूरत इंसान ही को बनाया है, तो गोया चांद से ज्यादा खूबसूरत भी इंसान ही हुआ ना। तो इस बुनियाद पर मैंने कहा कि यह तलाक नहीं हो सकती। चांद से ज्यादा खूबसूरत तो अल्लाह ने इंसान को बनाया है, तो उसकी बीवी भी तो इंसान ही है।
तो ये तलाक नहीं हो सकती। तो आप अंदाजा लगाएं और गौर फरमाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मसले का हल कुरान पाक में मौजूद है, लेकिन उसके लिए अक्ल भी तो होनी चाहिए। हर इंसान के पास इतनी अक्ल कहाँ है कि वो कुरान से हर मसले का हल ढूंढ पाए। आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितना इल्म हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अता फरमाया था। और एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इल्म की दौलत से भी नवाजा था और दुनिया की दौलत से भी अल्लाह ने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह को नवाजा था। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने एक शागिर्द के साथ रास्ते से गुजर रहे थे, तो चलते चलते कीचड़ का जमाना था, तो उनका पैर कीचड़ में पड़ा और बगल में एक काफिर और एक आग की पूजा करने वाले का घर था और इनके पैर से कीचड़ उछला और उसकी दीवार पर जा गिरा। तो जैसे ही इनके पैर से कीचड़ निकला और सामने की दीवार पर जा गिरा, तो उनके शागिर्द कहते हैं कि हुजूर चलें यहाँ से, आप क्यों रुके हैं? कहा से बड़ी भूल हो गई, मुझसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि मेरे पैर से कीचड़ उछला और सामने वाले की दीवार पर जा गिरा, और जब तक ये मुझे माफ नहीं करेगा मेरा अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, मैं रब की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं कि जाओ दरवाजा खटखटाओ, साहिब मकान को बाहर ले आओ। तो वो शागिर्द गए, दरवाजा खटखटाया, तो जो बंदा बाहर निकला ना वो आग की पूजा करने वाला था। जैसे ही वो बाहर आया, हजरत इमाम आजम कहते हैं कि मैं बूढ़ा आदमी हूं, मैं इस इरादे से नहीं निकला था कि तुम्हारी दीवार को नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं तो अपने अंदाज में चल रहा था। अचानक मेरा पैर कीचड़ में पड़ा और कीचड़ उड़ करके तुम्हारी दीवार पर लग गया और तुम्हारी दीवार की मिट्टी उतर गई। बताओ अब तुम मुझे माफ करोगे कि नहीं माफ करोगे? मुझसे बड़ी गलती हो गई, माजरत करने लगे। तो वो बंदा कभी दीवार को देखता जो आग की पूजा करने वाला था, जिसका मकान था, कभी दीवार को देखता, कभी इमाम आजम अबू हनीफा को देखता। उसके बाद उस बंदे ने कहा, मेरा मकान रास्ते के उस किनारे पर है जहां से लोग आते जाते रहते हैं और हर आने जाने वाला कीचड़ उछाल कर चला जाता है। किसी ने आज तक मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, किसी ने रुक करके मुझसे माफी मांगने की कोशिश नहीं की। हुजूर अब आप दीवार को छोड़ें, अब आप मेरे दिल को साफ करें और कलमा पढ़ाएं, मुझे मुसलमान बना दें। कि आपने अनजाने में मेरी दीवार पर कीचड़ उछाल दिया और आपको इतनी तकलीफ हो रही हो, और जिस दिन में आप हो उस दिन में मैं क्यों नहीं हूं, तो मैं भी कलमा पढ़ करके मुसलमान होना चाहता हूं। तो आप अंदाजा लगाएं और गौर करें कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के तकवे का आलम क्या था। आजकल बहुत सारे लोग खाने काबे की दीदार के लिए, हज और उम्रा के लिए जाया करते हैं, और जब भी आपकी पहली नजर खाने काबा पर पड़ती है तो हर बंदे की उस वक्त एक लम्हे में दुआएं अल्लाह कबूल फरमाता है। किसी की दुआ उस वक्त रद्द नहीं की जाती। काबे पर जब पहली नजर आपकी पड़ेगी, उस वक्त जो भी दुआ मांगे, उस एक लम्हे में, उस चंद सेकंड में आप जो भी दुआ मांगे, अल्लाह तबारक व तआला हर दुआ कबूल करता है। तो बंदा अलग अलग दुआएं मांगता है, उलमा ने अलग अलग दुआएं बयान की हैं, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह पर कुर्बान जाए, जब इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह हज के लिए तशरीफ ले गए, तो जाने के बाद जब आपकी पहली नजर खाने काबा पर पड़ी ना, तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, मैं जब जब भी तुझसे जो जो दुआ मांगू, हर दुआ को तू कबूल फरमा। जब पहली नजर पड़ी तो ये दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, मैं जब जब तुझसे जो जो दुआ मांगू, तमाम दुआओं को कबूल फरमा। एक लम्हे में इतनी बेहतरीन दुआ हजरत अल्लामा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाई। अब वो जो दुआ, पहली नजर वाली दुआ जो कबूल हो गई, तो समझ लो सारी दुआएं कबूल है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी जब उम्रा के लिए या हज के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने घर का अगर हमें मेहमान बनाए, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में कभी हाजिरी हो, तो आप तमामी हजरात उस खाने काबा पर जाकर यही दुआएं मांगने की कोशिश करें कि ए अल्लाह, मैं जब जब भी तुझसे जो जो दुआ मांगू, हर दुआ को तू कबूल फरमा। और ये तोहफा भी इमाम आजम ने उम्मत को अता फरमाया है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक साहब के पास अपना कर्जा वापस लेने के लिए गए। दरवाजे पर दस्तक दी और धूप में आकर बाहर खड़े हो गए। रास्ते पर चलने वाले इंसान ने कहा कि हजरत, इतनी धूप है और दीवार का साया है, आप धूप में क्यों खड़े हैं? आप जाएं दीवार के साये में खड़े हो जाएं। कहा कि मैं साहिब मकान से अपना कर्जा वापस लेने आया हूँ, मुझे डर है कि ये साया कहीं सूद न बन जाए। जिसे कर्ज दिया हो उससे फायदा उठाना कर्जे के अलावा सूद है, तो मुझे डर है कि ये साया कहीं सूद न बन जाए। तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन कभी कभी हलाल भी छोड़ देते थे हराम के डर से। तो आप अंदाजा लगाएं और गौर फरमाएं, उन्हीं सहाबा यानी कि 72 सहाबा किराम का जमाना हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने पाया है।
तो आप अंदाजा लगाएं कि इनका तकवा और इनकी परहेजगारी का आलम क्या है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह को दीन की दौलत से भी नवाजा था और दुनिया की दौलत से भी नवाजा था। तो आइए अब मैं आखिरी बात बता करके अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूं। आप तमामी हजरात ने अब तक बहुत अच्छी अच्छी और बेहतरीन बातें समाअत की है। आखिरी रिवायत पढ़ करके अपनी गुफ्तगू को मैं समेटने की कोशिश करूंगा। हजरत सैयदना अबू मालिक फरमाते हैं कि मैं बहुत गरीब तरीन इंसान था। मेरे बचपने में ही मेरे बाप का साया मेरे सर से उठ गया। मेरी माँ बेवा थी और मेरी 7 बहनें थी। 7 बहनें थी, उन सारों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं कुछ दीनार और कुछ दिरहम लेके आऊं और इनका पेट पाल सकूं। तो मेरी माँ मुझे एक धोबी के पास ले गई और कहा कपड़े उपड़े धुलने का काम सिखा दे, ताकि ये भी सीख जाएगा तो अपनी सी दुकान खोल लेगा, ताकि अपनी बहनों का और मेरा पेट पाल सकेगा। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं रोजाना के 3 दिरहम इसे दूंगा और जब ये सीख जाएगा तो इसकी पेमेंट और बढ़ा दूंगा। उसकी माँ उसे वहां काम पर लगाती है और चली जाती है। तो हजरत सैयदना अबू मालिक फरमाते हैं कि मैं रोजाना जिस रास्ते से गुजरता था उसी रास्ते पर हजरत अल्लामा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मदरसा था। चांद जैसे चेहरे बच्चे वहां पर तालीम हासिल करते थे। मैं रोजाना उन बच्चों को देखता, थोड़ी देर रुकता और फिर अपने काम के लिए निकल जाता। एक दिन अल्लामा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुझे देखते रहते और एक दिन बाहर आए और आकर के मुझे करीब बुलाया, मेरा माथा चूमा, मुझे गले से लगाया और मुझे बड़ा प्यार और मोहब्बतों से नवाजा और कहा कि तू पढ़ना चाहता है? कहा कि हाँ पढ़ना चाहता हूँ। कहा कि तू कल से रोजाना पढ़ने के लिए आ जाया कर। तो मैं काम पे जाना छोड़ दिया और रोजाना इमाम आजम अबू हनीफा के मदरसे में आता और तालीम हासिल किया करता। जब एक तारीख आई ना तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा तनख्वाह कहाँ है? कहा कि अम्मी तनख्वाह वो देगा जो काम पे जाता हो, मैं तो रोजाना पढ़ने के लिए जाता हूँ। अब माँ को बड़ा गुस्सा आया तो आई हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के पास, कहने लगी कि इस मौलवी ने तो मेरे बच्चे को खराब कर दिया, इसने मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद की। मैंने तो इसे काम के लिए लगाया था और इस मौलवी ने तो इसे दीन के लिए लगा लिया। अब ये पढ़ करके बनेगा क्या? पढ़ करके इसका क्या होगा? मसलों से भी कभी पेट भरा है, मसले से भी कभी किसी का पेट भरा जाता है। अगर ये दीन सीखेगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? इसकी बहनें रोटी कैसे खाएंगी? उनकी माँ बड़े तल्ख तल्ख जुमले हजरत इमाम आजम अबू हनीफा को कहती गई। इमाम आजम अबू हनीफा सुनते रहे और मुस्कुराते रहे, सुनते रहे मुस्कुराते रहे। जब उनकी सारी बातें खत्म हो गई तो इमाम आजम ने कहा कि अम्मा अब तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया? कहा कि हाँ गुस्सा खत्म हो गया। कहा कि तुम्हारा बेटा बड़ा अच्छा है, इसे पढ़ने दो, ये बहुत दूर तक जाएगा, ये बहुत ऊंचा मकाम हासिल करेगा, इसे पढ़ने दो। उसकी माँ कहती है कि बेटा अगर ये पढ़ने में लगेगा तो मेरी बेटियों का और मेरा पेट कौन पालेगा? कभी मसलों से भी किसी का पेट भरता है तो अब मेरा घर कैसे चलेगा? कहा कि ए माई तू बता तो सही तेरे घर का खर्चा कितना है? तो एक रिवायत में है कि उसने 3 दिरहम बताए और जब खुलकर सामने से कोई देने वाला ये कह रहा है तो इसने कहा, दूसरी रिवायत में है कि उसने 40 दिरहम अपने घर का माहाना खर्चा बताया। तो हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं एक तारीख से पहले तेरे घर में 40 दिरहम पहुंच जाएंगे, लेकिन इसे पढ़ने दे। तो सैयदना अबू मालिक फरमाते हैं कि मैं पढ़ता रहा। उसके बाद हजरत इमाम आजम अबू हनीफा इस दुनिया से पर्दा फरमाकर चले गए। उसके बाद जब मैं पढ़ करके बड़ा आदमी बना, उसके बाद हारून रशीद ने मुझे बगदाद बुलाया कि मैं तुझे एक बड़े मनसब पर फाइज करना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने अपनी अम्मा को खुशी के मारे एक खत लिखा कि अम्मा बगदाद चली आ, तेरा बेटा एक बड़े मनसब पर फाइज होने जा रहा है। हारून रशीद की जो बीवी थी वो उलमा का बड़ा अदब और बड़ा एहतराम किया करती थी। उसने हलवा पकाया, हारून रशीद के लिए और सैयदना अबू मालिक के लिए पेश किया। बादशाह वो तख्त पर बैठा है तो वो कहता है कि इमाम साहब आप भी आ जाए ना, तख्त में बगल में बैठ जाएं। तो इतने में खाने को बीच में रखा, एक साइड में हजरत सैयदना अबू मालिक बैठे और एक साइड में हारून रशीद बैठा। इतने में उसकी माँ भी तशरीफ ले आई। खत जो भेजा था, पैगाम पहुंचा, उसकी माँ भी तशरीफ ले आई। उसके बाद जैसे ही उसकी माँ ने देखा कि उसका बेटा, एक बिन बाप का बेटा जो कभी अपनी बहनों के लिए 3 दिरहम नहीं ला सकता था, आज वो तख्त पर बैठकर बादशाहों के साथ खाने खा रहा है, बादशाहों के साथ रोटी खा रहा है। जैसे ही माँ ने देखा उसका दिल बाग बाग हो गया। वो तड़प उठी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। बेटे ने पूछा कि माँ हुआ क्या है, क्यों चिल्लाती हो? कहा कि बेटा आज मुझे तेरा उस्ताद याद आ गया। उसने कहा था कि ये बहुत आगे जाएगा, इसे पढ़ने दे, ये बादशाहों के साथ बैठकर खाने खाएगा। बेटा ये सब तेरा कमाल नहीं है, ये सब इमाम आजम अबू हनीफा तेरे उस्ताद का कमाल है। सुभान अल्लाह, कहाँ मिलते हैं ऐसे उस्ताद?
आज तो आपको ऐसे उस्ताद मिलेंगे, ऐसे टीचर्स आपको मिलेंगे कि अगर आप उनसे मिलने जाएं तो उस्ताद खुद पूछेगा कि मेरे लिए क्या लाया है। आज उस्ताद इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि कोई हमें हार पहनाए, कोई हमारा हाथ चूमे, कोई हमारे आगे झुके। अगर कोई उस्ताद का हाथ ना चूमा जाए तो वो अपनी शर्मिंदगी महसूस करता है। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तकवा और परहेजगारी हमें भी अता फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला सारी उम्मत को आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इल्म के छींटे हम तमाम को नसीब फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलकर हमें अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदके अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। मेरे कहने और आपके सुनने को रब तबारक व ताला कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।